Assalamualaikum viewers, welcome back to new video. Assalamualaikum. Today's topic is advantages or results of doing istighfar and how to do a zikr and how it works. Okay, तो सबसे पहले है कि इस्तग़फ़िरुल्लाह आपकी ज़िंदगी में किस तरह काम आता है. तो वी हैव पीस. सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में सुकून आता है, दिल का सुकून होता है, ठीक है. एंड आपको अल्लाह ताला की मसलियत समझ आने लग जाती है. तो ये सबसे बड़ी इसकी एक फजीलत है कि आपको कुछ मामला समझ आने लग जाते हैं कि आपके लिए जो बेहतर नहीं है वो अल्लाह की नज़र में आपके लिए अच्छा हो सकता है और आपके लिए जो वाइस वर्सा. तो कुछ चीज़ें समझ आने लग जाती हैं और आपका बिहेवियर जो है न्यूट्रल हो जाता है. मीन्स आप अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो, अल्लाह ना करे आपके साथ इंशाल्लाह कुछ गलत नहीं होगा, अल्लाह ताला चाहते भी नहीं. अगर आप सोचेंगे कि आपके साथ कुछ गलत होगा तो होगा. आपका जो मिरर है ना, आपका दिमाग है, वो रियलिटी आपकी मिरर है, ठीक है. आप जैसे ही सोचोगे हालात वैसे ही आपके साथ पेश आएंगे, ठीक है. इस बार तो कुछ तब बुरा होगा नहीं और ट्राइंग टू डू बेस्ट. तो अल्लाह ताला आपको फिर तरीके दिखाते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं. यू फील अगर आप स्टार्ट करेंगे सब, ठीक है. इज़ सो पावरफुल. अच्छा, सबसे पहले आपके पास पीस आता है एंड देन आपके पास डिवाइन गाइडेंस होती है. यानी कि अल्लाह आपको हर चीज़ के लिए ना एक डिवाइन गाइडेंस देते हैं. मीन्स के आप ये करो, आप ये नहीं करो. मतलब जो करना होता है ना उस पर ज़्यादा के दिल के करना है तो आप उसको कर लेते हो और आपको पीस फील होता है और एक तरह का शुक्रगुजारी फील होती है. तो जो मैंने फील किया, मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको वो बताऊँगी. सेकेंड इज़ न्यूट्रल बिहेवियर. तो आप बिल्कुल ही ना अल्लाह के सुपुर्द हो जाते हो. अल्लाह को ये आप फील करवाते हो कि अल्लाह के बगैर आप कुछ भी नहीं, ठीक है. तो आप सब कुछ अल्लाह पे जब छोड़ देते हो तो फिर अल्लाह वही करते हैं जो अल्लाह चाहते हैं और जो आपके लिए बेहतर होता है. एंड आप अंडरस्टैंड कर लग जाते हो कि अल्लाह की प्लानिंग क्या है आपके लिए और अल्लाह आपको वहीं लेके जाते हैं जहाँ प्लान हुई भी होती है आपकी लाइफ. सब हर चीज़ प्लान हुई भी है. हम परेशान होते हैं कि ये चीज़ हमारे मुताबिक नहीं हुई, लेकिन वो अल्लाह के मुताबिक चल रही होती है. तो इस पे बिलीव हो जाता है, अल्लाह पे बिलीव हो जाता है, एक सुकून होता है. और हर चीज़ के ऊपर अल्लाह ताला को रखना है. हर चीज़ के ऊपर मतलब कोई भी फैसला हो, कोई बात हो, अल्लाह राज़ी है इस बात पर या नहीं है. अल्लाह सेज अगर आप अल्लाह सेड इन द कुरान, अगर आप ग्रेटिट्यूड में रहते हो, मीन्स अगर आप शुक्रगुजारी करते हो और मतलब मुझ पे ही मीन्स मुझे ही सब कुछ समझते हो और अपने आप को बेबस समझते हो मेरे अलावा, तो मैं आपको बढ़ाऊँगा, मैं आपको अबंडेंस में दूँगा. मीन्स रेन रिस्क दूँगा. तो रिस्क में सिर्फ फूड नहीं आता. रिस्क में आपके पास चिल्ड्रंस, अल्लाह से कि मैं आपको इंक्रीज़ करूँगा चिल्ड्रंस में मतलब कि आपके पास रिस्क आएगा और रिस्क हेल्थ भी होती है, आपकी वेल्थ भी होती है एंड सुकून होता है ऑल्सो. और डूइंग योर बेस्ट इज़ ऑल्सो अ रिस्क. एंड आप दिमाग से अच्छा सोचते हो, अच्छा सोचना भी एक रिस्क है. मतलब ये सारी एक तरह का रिस्क है. अबंडेंस है, रेन है जो आपको मिलती है. इस टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी फर्स्ट सेकंड लास्ट, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे जिक्र करना है. तो आज मैं उसको डीपली वर्ड्स में बताऊंगी. यू नीड टू डू इस्तिग़फ़ार इन अ पीसफुल माइंड. एंड आपको एक रूम चाहिए जिसमें आप बिल्कुल आराम से, या फिर आप शुरुआत में आप नमाज़ पढ़ते हैं तब आप नमाज़ पढ़ते हुए
थोड़ी देर आराम से बैठ सकते हैं और ना अपने बॉडी को बिल्कुल साइनस में लग के बिल्कुल उसको रिमूव नहीं करना एंड दिमाग को बिल्कुल सुकून में ले जाकर एंड डू अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना है पहले आपको वाइब्रेशन के साथ कि आपको महसूस हो, आपके दिमाग को सिग्नल जाए एंड आपके दिल को भी सुकून मिले और जिक्र जो है उसका सिग्नल जाए कि आप कुछ पढ़ रहे हैं और अल्लाह का नाम ले रहे हैं। ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते पढ़ते आपने अपनी आइज़ क्लोज करनी है, बॉडी को मूव नहीं करना एंड हो सके तो आप साइलेंस रूम में बैठें और आपने दुनिया में कोई काम नहीं करना। ठीक है, थोड़ी देर सुकून से बैठ जाना है। हो सके तो एक रूम में आप थोड़ा सा अंधेरा करके फिर बैठ सकते हैं ताकि फील हो। और एक कहता है ना कि आपको ये भी फील हो कि कब्र में कैसे महसूस होगा, तो वो एक कब्र की याद भी होती है, मौत की याद भी होती है। बस इतना खौफ नहीं करना चाहिए मौत का, जब आनी होगी आ जाएगी, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। तो हम कहाँ थे, बैक टू द टॉपिक। तो डूइंग अस्तगफार आपने या फिर नमाज पे या फिर आपने साइलेंस रूम में बैठना है। ठीक है, वहाँ बैठ के आपने वाइब्रेशन के साथ अस्तगफिरुल्लाह करना है एंड फिर आपने आंखें क्लोज करनी है और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते पढ़ते आपने बॉडी को मूव नहीं करना एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि आप ज़बान से अदा करना रुक जाएंगे, मतलब ज़बान भी रेस्ट में आ जाएगी और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे आप एंड फिर आपका दिल एक तरह का दिल अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहा होगा। ठीक है, एंड आप किसी और जोन में चले जाएंगे, किसी और जोन में शिफ्ट हो जाएंगे, मीन्स दुनिया से बाहर चले जाएंगे और सुकून अपने आप को ना इस में अस्तगफिरुल्लाह में ना अस्तगफिरुल्लाह के ज़िक्र की जर्नी में अपने आप को बिल्कुल ही फ़ानी कर देना। जस्ट लाइक दुनिया है फ़ानी, ये एक खेल और तमाशे की जगह है, बस इट्स नॉट और कुछ भी नहीं है। असल ज़िंदगी जो है आखिर है, बट अभी जो हम इसमें चल रहे हैं तो हमने अपना बेस्ट देना है एंड अल्लाह पे यकीन करना है। कोई भी मुश्किल काम हो अल्लाह पे यकीन करके हम बिस्मिल्लाह करनी है अल्लाह का नाम लेके, तो इंशाल्लाह सब ठीक होगा। हाँ, तो हम जिक्र करते करते आप ऐसे जोन में चले जाएंगे जहाँ पे आपको सुकून फील होगा बहुत ज़्यादा। तो मैं चाहती हूँ कि आप उस जोन में जाएँ और मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है, उससे मुझे बहुत डिवाइन गाइडेंस आती है। एक तो पीस मिला है और एक डिवाइन गाइडेंस आती है कि इस चीज़ को आप छोड़ दो, इस चीज़ को कंटिन्यू करो। तो आप लोग भी एक्सपीरियंस करके देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इट्स इनफ फॉर टुडे, इंशाल्लाह अगर मैं लाना चाहा तो वी विल मीट नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियो। फ़ी अमान अल्लाह, फॉर अ वाइल, अल्लाह हाफिज़।